नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति अनष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आज हम करने जा रहे हैं तीसरा स्कंध अध्याय 9 श्लोक नंबर 26। मैत्रेय उवाच स्वस्वंभवं निशामयवम् तपो विद्या समाधिभिः यावनां मनोवाच श्रुत्वा विरामः च खिन्नवतः स्वस्वंभवनिशामयवम् तपो विद्या समाधिभिः यावमनोवाच स्तुत्वा विराम च खिन्नवतः। तो बोलना चाहेंगे स्वस्वंभवनिशामयवम् तपो विद्या समाधिभिः यावन मनोवाच स्तुत्वा विराम च खिन्नवतः। आप बोलना चाहेंगे माता जी? दिखेगा। ओके। मैत्री मुनि ने कहा, हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्तोत्र अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा जी ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथासंभव स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या, ज्ञान और मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए हों। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री राधा माधव की जय। श्री गौर निताय की जय। तात्पर्य, ब्रह्मा में ज्ञान का प्रकाशित इसलिए हुआ क्योंकि भगवान उनके हृदय में विराजमान थे। उत्पन्न होने के बाद ब्रह्मा जी अपने प्राकट्य के स्तोत्र को सुनिश्चित नहीं कर पाए, किंतु तपस्या तथा मानसिक एकाग्रता के बाद वे अपने जन्म के स्तोत्र को देख सके और इस तरह अपने हृदय के माध्यम से उन्हें प्रकाश प्राप्त हुआ। बाह्य गुरु और आंतरिक गुरु दोनों ही भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक ऐसे प्रामाणिक प्रतिनिधित्व से किसी का संपर्क नहीं हो जाता, तब तक वह अपने गुरु नहीं कह सकता। ब्रह्मा जी को बाह्य गुरु की सहायता लेने का अवसर नहीं था, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में वे ही एकमात्र प्राणी थे। अतएव ब्रह्मा जी की स्तुतियों के से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें प्रत्येक वस्तु के विषय में भीतर से प्रबुद्ध किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं
श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकर्तृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज की भागवतम क्लास में सभी का स्वागत है। और आज मैत्री मुनि बता रहे हैं, हमने अभी पीछे देख रहे थे कि जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को कंफ्यूज थे कि मेरा उत्पन्न कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। और उन्होंने बहुत तपस्या करी और तपस्या करने के बाद उनको भगवान के साक्षात्कार हुए और उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे। हम बहुत दिनों से भगवान के ब्रह्मा जी के प्रति जो ब्रह्मा जी ने भगवान के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे हमारे उद्धार के लिए, वो सब पूछ रहे थे। मगर आज का जो श्लोक है उसके अंदर कई सारी बातें और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद का जो फोकस है वो गुरु तत्व के प्रति गया है। तो आज हम उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर तात्पर्य की फर्स्ट लाइन पढ़ें, लिखा है कि हे विदुर, मुनि जी ने कहा, हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन और वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथा संभव स्तुति की। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या आया? क्षमता के अनुसार। ब्रह्मा जी जो कि इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएटर हैं, मतलब आप एक छोटे से पत्ते को देखिए तो भी अंदर कितनी बारीक कलाकृति है। कैसे पानी समुद्र के पास तट पर नारियल के पेड़ में इतना ऊंचा चढ़ जाता है और खारे पानी में से चढ़कर वो क्या बन जाता है? मीठा पानी बन जाता है। कैसे लाखों लाखों गैलन्स पानी हर समय हर सेकंड समुद्र में ऐड हो रहा होता है, मगर फिर भी क्या सिस्टम बनाया है कि समुद्र 1 इंच भी आगे नहीं आता। वो कुछ एक सीमा तक रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, वो कभी अपनी सीमाएं नहीं लांघता। तो ब्रह्मा जी ने जहाँ इतनी बारीक कलाकृति से लेकर के इतने बड़े बड़े समुद्रों के अंदर, और कहते कि जितनी लाइफ बाहर है उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा लाइफ समुद्र के अंदर है, इतनी बारीक उन्होंने बनाई। वो भी क्या कह रहे हैं? क्षमता के अनुसार। कि ब्रह्मा जी ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथासंभव स्तुति की। और हम बद्ध जीव जिनसे कुछ भी क्रिएट नहीं होता, वो भी हम क्या सोचते हैं कि हम बहुत बलशाली हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं, है ना। हम अपनी क्षमताओं की लिमिट्स नहीं जानते हैं। हमारी क्षमताओं की लिमिट बिल्कुल वैसे है जैसे चींटियों की लिमिट होती है। चींटी भी अपनी बॉडी से करीबन 10 गुना 6 गुना कुछ ऐसे फिगर होती है कि भार उठा सकती है, और हम अपनी बॉडी जितना भार भी नहीं उठा सकते। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी क्षमता कितनी लिमिटेड है।
और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के अपनी विदुर मुनि मतलब मैत्री मुनि क्या कह रहे हैं कि हे विदुर, ब्रह्मा जी ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार भगवान से प्रार्थना की, स्तुति की। तो पहली बात तो हमारे को ये समझना है कि हमारी क्षमता कितनी लिमिटेड है। जब ब्रह्मा जी ने, जिसने पूरा यूनिवर्स बनाया है, उसकी क्षमता के अनुसार बोल रहे हैं, तो हमारी क्षमता कितनी, मतलब फ्रैक्शन, डेसिमल्स, 0.000, अगर हम ब्रह्मा जी को 100 माने तो भी हमारी 0.000 समथिंग में भी नहीं आएगी, तो भी हमारा अहंकार बहुत ज्यादा है। उसके बाद यथासंभव स्तुति की, जितना हो सकता था उनकी क्षमता के अनुसार स्तुति की। और हम सोचते हैं कि हम भगवान की स्तुति कर पाते हैं, हम भगवान से प्रार्थना कर पाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना कर ही नहीं पाते हैं, हमें आता ही नहीं भगवान से प्रार्थना करना। हमारे को इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रामाणिक भक्त हैं, जैसे भीष्म देव हैं, कुंती महारानी हैं, गजेंद्र हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं कर रखी हैं, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना कर रखी है, हमारे से तो कंपैरिजन ही नहीं है। वैसे मैं फिर भी कंपैरिजन बोल देती, करोड़ों अरबों गुना ज्यादा, तब कंपैरिजन ये भी बेवकूफों वाला है। मतलब जितने भी आप 10 के ऊपर मल्टीपल्स लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं, तो ब्रह्मा जी की बुद्धि हमारे बुद्धि से हम कंपेयर कर पाएंगे, देखिए ये भी नहीं हो सकता। तब भी उनको यथासंभव स्तुति करिए, तो कम से कम हम उनकी स्तुतियां ही पढ़ लें। तो हम क्या करते हैं, अपनी क्षमताओं को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। प्रार्थना करते समय, हम भगवान से प्रार्थना करते समय क्या करते हैं, हम यूजुअली प्रार्थना करते समय भगवान को अपना ऑर्डर कैरियर मानते हैं। मतलब जैसे हमने कहा वैसे होना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम भगवान से ज्यादा बुद्धिमान हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन भगवान ऐसे नहीं ऐसे कर दो। और अगर भगवान कुछ और चीज निकाल रहे तो हम बोलते हैं अरे भगवान ने तो ऐसे किया ही नहीं। जब भगवान ने ऐसे किया नहीं तो मेरा भगवान से भरोसा उड़ गया। तो सोचिए कि हमारी बुद्धि की क्षमता कितनी थोड़ी है और हमारी प्रार्थनाओं में कितनी कमी है। इसके ऊपर हमारे को ये मनन करना चाहिए कि हमारे को सिर्फ प्रामाणिक भक्तों की गाए हुए भजन और प्रामाणिक भक्तों की हुई स्तुतियों के ऊपर ही आश्रित रहना चाहिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से भगवान की स्तुति करने के लायक नहीं है। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे भक्त बैठे हैं, तो ब्रह्मा जी की भी क्षमताएं हैं, तो हमारी क्षमता तो है ही नहीं। उसके बाद कहा गया, इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए और अपनी तपस्या, ज्ञान और मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए थे। ब्रह्मा जी जिनकी लाइफ, मतलब यहाँ के 43,20,000 into 1000 into 2 into 365 into 100 ईयर है। मतलब इतनी लंबी लाइफ वाले ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति और एकाग्रता करते वक्त अपनी तपस्या, ज्ञान और मानसिक एकाग्रता के कारण वो थक गए थे। तो जब ब्रह्मा जी थक गए तपस्या करके, जब भगवान को उन्होंने भगवान को अपने हृदय में देखा और उनसे ज्ञान प्राप्त किया, तो हमारी लाइफ कितनी साल है? मैक्सिमम 100 साल। एक चतुर्युग की बात भी करें तो 1000 चतुर्युग तो उनका एक आधा दिन बनता है। तो अगर एक चतुर्युग की बात करें तो उसके सामने भी हम बिल्कुल ऐसे जैसे बैक्टीरिया की लाइफ होती है, कुछ घंटे बस उतने में खत्म हो जाते हैं। तो हम सोचे कि हम तपस्या करके और हमें ज्ञान मिल जाएगा और हम कुछ मेंटल स्पेकुलेशन करके, मतलब कंसंट्रेशन करके, मेडिटेशन करके भगवान को पालेंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सोचिए जब ब्रह्मा जी थक गए, ब्रह्मा जी ये सब एकाग्रता करके थक गए, तो फिर हम
ये तीनों चीजें हमारे लिए संभव नहीं है। तपस्या, ज्ञान और मानसिक एकाग्रता मतलब मेडिटेशन, वो हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि हमारी क्षमताएं ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है जिसको कहते हैं, और तब भी वो थक गए हैं। इसीलिए प्रभुपाद पर्पट में एक बात, प्रभुपाद के पर्पट पे ध्यान देते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा है कि दो तरह के गुरु हैं, बाह्य गुरु और आंतरिक गुरु। तो जैसे हमें पता है कि 4 तरह के गुरु होते हैं, उसमें से 3 बाह्य हैं और एक आंतरिक है। कौन कौन से? पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये तो 3 हुए बाह्य गुरु। और एक आंतरिक गुरु कौन हुए? चैत्य गुरु, जो कि स्वयं कृष्ण है। दीक्षा और पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक गुरु भी वो होते हैं जिन्होंने हमारे को कभी भगवान के रास्ते में जोड़ा। बहुत सारे भी हो सकते हैं, शिक्षा गुरु भी बहुत सारे हो सकते हैं, बस दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। तो जिन्होंने हमें को कभी लेकर के आए कि आप भी जुड़िए, उन्होंने हमारे हाथ में सबसे पहले प्रसाद दिया, हमारे क्लास के लिए बुलाया, वो हमारे पथ प्रदर्शक गुरु, जिनसे हम जितने भी सारे वैष्णवों से हम शिक्षा ले रहे हैं, है ना, वो शिक्षा गुरु। वैसे प्राथमिक शिक्षा गुरु हमारे श्रील प्रभुपाद है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की बुक से ही पढ़कर बाकी सारे कुछ भी बोलते हैं। इसलिए हमारे प्रिमिटिव मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे शिक्षा गुरु हैं वो कौन है? श्रील प्रभुपाद है। और दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु हाँ, जिनसे हम दीक्षा लेते हैं। तो ये हमारे 3 तरह के गुरु हुए, और एक हमारे चैत्य गुरु जो कि स्वयं कृष्ण है। अब प्रभुपाद ने कहा कि ब्रह्मा जी क्योंकि इस पूरे क्रिएशन के पहले जीव थे, इसकी वजह से उनके पास बाह्य गुरु का फैसिलिटी नहीं था। इसलिए उनके पास एक ही फैसिलिटी थी, वो कौन थी? आंतरिक गुरु, वो है चैत्य गुरु। इसीलिए उन्होंने इतनी तपस्या करनी पड़ी, इतना मेडिटेशन करना पड़ा, इतना सब कुछ करना पड़ा, तब जाकर उनको अपने हृदय में भगवान, उनके जैसे कि ब्रह्मा जी अपने आप एक तरह से बहुत अच्छे, बहुत सुप्रीम भक्त हैं, तब भी उनको इतनी तपस्या करी अपने चैत्य गुरु से ज्ञान लेने के लिए, मतलब कृष्ण भगवान से ज्ञान लेने के लिए। तो प्रभुपाद ने यहाँ पर इसीलिए कहा है कि उनके पास ये फैसिलिटी नहीं थी कि वो बाहर के गुरु से शिक्षा ले सके। अब आप देखिए पूरी भागवतम कैसे चल रही है। पूरी भागवतम ऐसे चल रही है जहां पर विदुर जी मैत्री मुनि से पूछ रहे हैं, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं, शौनक आदि ऋषि सुद गोस्वामी से पूछ रहे हैं, तो सब गुरु से पूछ रहे हैं, है ना। सिर्फ ब्रह्मा जी के पास ये फैसिलिटी नहीं थी। इसीलिए भागवत ज्ञान जो ब्रह्मा जी ने इतनी मेहनत से अर्जित किया, बाकी धीरे 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 आगे परंपरा में जाकर बड़ी इजीली मिल गया। क्योंकि अब विदुर जी को बहुत तपस्या नहीं करनी पड़ रही है। यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदुर जी को कोई तपस्या नहीं करनी पड़ रही है। विदुर जी को कोई बहुत ज्यादा मेडिटेशन ये वो कुछ नहीं करना पड़ रहा है। उनको क्या करना पड़ा? सिर्फ मैत्री मुनि के पास गए, अपनी रेलेवेंट इंक्वायरीज करी, मतलब जो क्वेश्चन होने चाहिए वो क्वेश्चन किए, और मैत्री मुनि उनको विद एग्जाम्पल बहुत सारा ज्ञान उनको दे रहे हैं। तो इसीलिए, और ये तो विदुर जी हैं जो कि स्वयं यमराज के अवतार हैं, मतलब धर्म के अवतार हैं एक तरह से, यू कैन से। तो तब उनको भी ज्ञान लेने के लिए किनके पास जाना पड़ रहा है? मैत्री मुनि के पास। तो हमारे को ज्ञान लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे को श्रील प्रभुपाद की बुक्स और जो हमारे सीनियर वैष्णव हैं जो हमें वो ज्ञान दे रहे हैं, हमें उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए। क्योंकि हमारे पास बाह्य गुरु की फैसिलिटी है। हमारे पास हमारे दीक्षा गुरु, हमारे शिक्षा गुरु और पथ प्रदर्शक गुरु हमारे को हर समय प्रोटेक्शन कवच में लेकर के चलते हैं।
और हमारे जो गुरु ये है, ये सारा क्या है, प्रमाणिक गुरु परंपरा है। ऐसा नहीं किसी को भी गुरु बना सकते हैं, हम कुछ भी गुरु कर सकते हैं। तो जैसे भगवान कृष्ण ने ज्ञान किसको दिया, ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने आगे नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव जी को दिया। ऐसे ऐसे करते 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 ये आगे गुरु परंपरा से ये ज्ञान हमारे पास आ रहा है। तो कभी कभी हमारे को किसी किसी भक्त में, जैसे प्रभुपाद से एक दिन किसी ने पूछा कि क्या आप लोग परफेक्ट हैं? तो प्रभुपाद ने कहा, वी मे नॉट बी परफेक्ट बट द नॉलेज वी आर गिविंग इज परफेक्ट। जो हमारे गुरु परंपरा से ज्ञान मिला हुआ है ये बिल्कुल क्या है, परफेक्ट नॉलेज है। तो हमारे को बाह्य गुरु, जो गुरु तत्व है, उस गुरु तत्व के ऊपर हमेशा श्रद्धा के साथ हमें श्रवण करना चाहिए। हमें श्रद्धा के साथ हमारे को उनके ऊपर आश्रित रहना चाहिए, ताकि हम वो ज्ञान आसानी से ले सकें और हम उस ज्ञान के लायक बन सकें। तो ज्ञान के लायक कैसे बनते हैं? सरेंडर करके और सेवा करके। तद विधि प्रतिपातेन प्रति परिप्रश्नेन सेवया। तो हमारे को क्या करना है, अपने गुरु से, जो हमारे पास जितने भी हमारे पास सीनियर वैष्णव्स हैं या हमारे गुरु हैं, वो सब गुरु तत्व के उसमें आते हैं। तो हमारे को क्या करना चाहिए, उनसे सेवा करके प्रश्न पूछने चाहिए कि, और वो भी रेलेवेंट प्रश्न कैसे होते हैं, विनम्र भाव से। बट क्वेश्चन किस तरह के होने चाहिए? हाँ, जो इस भौतिक संसार से हमें जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकाल सके और हम अपनी कमियों को सुधार सके। हम सब में बहुत बहुत कमियां हैं और हमारे को जैसे जैसे हम भक्ति आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे को अपनी कमियां दिखती जाएंगी। जब एक मटेरियलिस्टिक इंसान के पास, जैसे भौतिक मनुष्य के पास होते हैं, भौतिक इंसान के पास होते हैं, उसको लगता है कि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, है ना। वो हमेशा क्या बोलते हैं कि आई एम ऑलरेडी परफेक्ट, नोबडी कैन इम्प्रूव मी, परफेक्शन कैन नॉट बी इम्प्रूव, कुछ इस तरह की टी शर्ट्स पे लिख के घूमते हैं। बट जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें पता चलता जाता है कि नहीं, हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत बहुत सारी कमियां हैं हमारे अंदर। तो जब धीरे धीरे एक कमी के ऊपर विश्लेषण करते हैं, हम सुनते हैं, तो हम कुछ कमियां हमारे प्रभुपाद की बुक्स पढ़ करके, प्रभुपाद की कृपा से हमारी दूर होती हैं, और कुछ कमियां हम जब अपने गुरु के पास पूछते हैं प्रश्न कि ये कमी है मुझ में, बताइए मैं उस कमी को कैसे ठीक करूं, तो फिर वो कमी हमारी वो ठीक करने का तरीका बताते हैं। तो इस तरह से हम धीरे 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 ज्ञान लेने योग्य होंगे। अभी तो हम ज्ञान लेने योग्य भी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी ही बातें करती हूँ, मैं हम का मतलब ये नहीं कि हम सभी की बातें कर रही हूँ। तो अभी हम ज्ञान लेने योग्य भी नहीं है, तो इसीलिए हमारे क्या करना चाहिए, परिप्रश्नेन सेवया। तो हमें प्रश्न भी पूछना है और सेवा भी करनी है। और सेवा कैसी होती है? सेवा दो तरह की होती है, वापु सेवा और वाणी सेवा। और प्रभुपाद कहते हैं कि सेवा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? वाणी सेवा। जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो सेवा। कभी कभी हम सोचते हैं कि नहीं, अगर हमारे गुरु हमसे दूर हैं या इस धराधाम पे नहीं है, तो हमारे को अब हमारे पास कोई नहीं है जिससे हम लोग इंस्ट्रक्शन ले सकें। नहीं, उनकी वाणी, उनकी बुक्स, उनकी इंस्ट्रक्शंस हमारे लिए, उनको पूरा करना ही सेवा है। तो हमारे को हमेशा वाणी सेवा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वपु सेवा पे ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब वो भी ध्यान देना चाहिए, वपु सेवा भी ध्यान देते हैं, मगर वाणी सेवा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वपु सेवा एक्चुअली हमारे कुछ टाइम के लिए मिल पाती है, कुछ सेकेंड, कुछ मिनट, कुछ घंटों के लिए मिल पाती है। इसीलिए हमारे को हमेशा वाणी सेवा के संग में रहना चाहिए। दूसरा, भगवान हमेशा गुरु के माध्यम से ही हमें मिलते हैं और भगवान के माध्यम से ही गुरु मिलते हैं। ये साइकिल है। अगर भगवान की कृपा होगी
तो हमारे को गुरु मिलेंगे। कैसे गुरु मिलेंगे? जो प्रमाणिक गुरु परंपरा है उससे गुरु मिलेंगे। मगर अगर हम चीटर हैं, हमारे को सस्ता माल चाहिए, हमारे को नहीं कुछ करना, हमारे को चाहिए जो हम गड़बड़ कर रहे हैं करते रहे, हमारे को सब कुछ चलता रहे, तो फिर भगवान क्या करते हैं? भगवान वैसे ही आर्टिफिशियल गुरु देते हैं। उसके बाद सब लोग बोलते हैं अरे हम तो इतने वो थे फिर भी हमारे साथ धोखा हो गया। तो इस टाइम में बहुत सारे आर्टिफिशियल गुरु, सो कॉल्ड गुरु मार्केट में बड़े सारे होते हैं। तो एक बार प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद देखो उधर तो लाखों लाखों की भीड़ है ना, हमारे पास तो बहुत गिनती चुनती के लोग हैं। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, तो जो लोकल मार्केट होती है उसमें बहुत भीड़ होती है, डायमंड शॉप में हमेशा 1-2 लोग ही होते हैं, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे को समझना चाहिए कि जो ज्ञान है, जो हमें ज्ञान मिल रहा है, ये गुरु परंपरा की उस मतलब भगवान की उस गुरु परंपरा के उस लिंक से मिल रहा है जो अपने आप में पूर्ण है। तो वहां से जो ज्ञान आ रहा है वो पूर्ण है, हमारे लिए जितना चाहिए उससे कंप्लीट आ रहा है। तो भगवान की कृपा कैसे मिलती है? सब लोग कहते हैं भगवान कृपा करो, भगवान कृपा करो। तो भगवान की कृपा कैसे मिलती है? भगवान की कृपा मिलती है गुरु के माध्यम से। जब गुरु मिलते हैं तो भगवान की वो कृपा है, और अब इन गुरु की कृपा से हमें भगवान प्राप्त होंगे। तो ये एक साइकिल है जहां पर हमारे को हम जितना अच्छा गुरु की सेवा करेंगे, जितना हम उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, जितना शुद्ध हृदय से हम उनकी कार्यों में लगेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी हम भगवान को प्राप्त होंगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि जस्ट गिव वन लाइफ टू मी एंड आई टेक यू बैक टू गॉड हेड। क्या आपने सिर्फ एक जीवन मुझे दे दीजिए और उसके बाद मैं आपको भगवान के धाम पहुंचा दूंगा। तो आप देखिए हमने करोड़ों करोड़ों जन्म यहाँ पर बिताए हैं सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए और कुछ पाने की इच्छा के लिए। मगर अगर हम ये जीवन भगवान की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए निकाल दें और बिल्कुल वैसे जैसे वो चाहते हैं, तो फिर हमारे लिए आगे का रास्ता बिल्कुल ही सुगम हो जाएगा। भक्ति में आगे बढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं रह जाएगी। तो ये चीज आज हमारे को इस परपट में नजर आ रही है। तो यहाँ पर एक प्रभुपाद ने एक और बात बोली है, निस्संदेह उस व्यक्ति को जिसे ऐसा उत्तरदायित्व सौंपा गया वो सदैव अपनी क्षमता से अवगत होना चाहिए और अपने कर्तव्य को सफलतापूर्वक संपादन के लिए भगवान की कृपा के लिए अपेक्षा करनी चाहिए। तो हम ये जो लाइन है इससे हमने सीखा था कि हम सबकी जो क्षमताएं हैं वो हमें पता होनी चाहिए। और हम क्षमताएं किससे कंपेयर कर रहे हैं? जब कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी की क्षमता लिमिटेड है, ब्रह्मा जी थक गए, तो हमारे को अपनी क्षमताओं के बारे में अवगत होना चाहिए। तो प्रभुपाद कह रहे हैं हमें अपनी और इसमें एक और लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई थी। वो बोली गई थी कि जब तक ऐसे प्रमाणिक प्रतिनिधित्व से किसी का संपर्क नहीं हो जाता तब तक उसे गुरु नहीं कह सकते। तो गुरु की क्वालिफिकेशन भी बताई हुई है प्रभुपाद ने। गुरु की क्वालिफिकेशन क्या है कि गुरु के गुरु होने चाहिए और उन गुरु के भी गुरु होने चाहिए और उन गुरु के भी गुरु होने चाहिए जो कि सीधा कृष्ण से कनेक्टेड हो। तो इसीलिए प्रभुपाद ने कहा है कि कोई भी गुरु नहीं कहलाया जा सकता जब तक कि उनके अपने गुरु ना हो। तो बहुत सिंपल तरीका है ये समझने का कि कोई भी गुरु, जैसे हम तो श्री प्रभुपाद की शरण में, तो हमें पता है कि हम प्रमाणिक गुरु चेन में हैं। मगर जैसे कभी हम बाहर निकलते हैं, प्रीचिंग पर निकलते हैं, कई बार हमें मिलते हैं जी हमने गुरु धारण कर रखे हैं,
तो बहुत सिंपल से प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपके जो गुरु हैं उनके गुरु कौन है, और 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 उनके गुरु कौन है। ये जब चेन अगर कृष्ण से जुड़ रही है, चार प्रमाणिक जो हमारे संप्रदाय हैं उनमें से जुड़ रही है, तो ठीक है, प्रमाणिक संप्रदाय है। नहीं तो फिर वो बिल्कुल वैसा है जैसे कि यहाँ पर हम चार्जर में, यहाँ प्लग में फोन लगा के चार्ज करने की कोशिश करें, मगर बिजली नहीं आ रही है। बिजली क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ की जो तार है वो यहाँ के मीटर से जो मेन वो है पावर हाउस, वहां से वहां तक है, बट पावर हाउस की आगे लाइन कटी हुई है, या पावर हाउस के कहीं बीच में तार कटी हुई है। अगर बीच में तार कटी होगी तो फोन चार्ज होगा? नहीं चार्ज होगा। बिजली आएगी? नहीं आएगी। तो वो तब तक चार्ज नहीं होगा जब तक कि वो अल्टीमेटली जहां से पावर जनरेट हो रही है वहां से पूरी तरह से कनेक्शन ना बना हुआ हो। बीच में अगर एक भी कनेक्शन टूटा हुआ होगा तो फिर वो लाइट नहीं आएगी, वो फोन चार्ज नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास भी ज्ञान तब तक नहीं आएगा, चाहे हम कितनी मीठी मीठी बातें सुन लें, जब तक कि हमारे को आगे गुरु परंपरा प्रमाणिक ना हो। तो प्रमाणिक गुरु परंपरा के होने पर ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं। और जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो, तो हमेशा क्या बोलते हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपातम वंदे श्री गुरुदीन तारणम। तो अगर गुरु की कृपा हो जाए तो क्या होता है, पंगु जो लंगड़ा है वो क्या होता है, लंघयते गिरिम, पहाड़ भी लांघ जाता है ना। और क्या दूसरा क्या बोला, मूकम करोति वाचालम, जो मूकम है, गूंगा है, बहरा है, वो भी क्या बन जाता है, बहुत बड़ा कवि बन जाता है। बट ये कब होता है, यद कृपा तम हम वंदे, जब गुरु की कृपा होती है सिर्फ तब हमारे अंदर ये पोटेंसी आ सकती है। नहीं तो हम बिल्कुल कैसे हैं, जैसे एक लोहे के टुकड़े के जैसे हैं, है ना। तो अगर कोई सोचे कि हाँ जी हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा हो रहा है, तो फिर वो सिर्फ गुरु की कृपा होती है, तब कोई आगे प्रचार कर पाता है, तब कोई आगे किसी कार्य में सफल हो पाता है। वो सिर्फ क्या है, गुरु परंपरा से कृपा आ रही होती है, तब हमारे से वो कार्य हो पाता है। नहीं तो हम उस कार्य को सफलता से पूरा नहीं कर सकते। तो वी नीड ब्लेसिंग्स ऑफ श्री गुरुदेव, है ना। इसीलिए हम हमेशा क्या बोलते हैं कि श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। इसे गुरु के चरण ही ऐसे हैं जहां पर हम अपनी भक्ति को, हम भक्ति में समझ सकते हैं, हम भक्ति की नाव में बैठ सकते हैं। नहीं तो और कोई हमारे लिए उपचार नहीं है, हमारा कोई और आश्रय नहीं है। तो हमारे को ये जो गुरु तत्व की जो डिपेंडेंस है वो समझ में आना चाहिए। और हमें समझ में आना चाहिए कि हमारे अंदर जितना भी कुछ, अगर कोई ग्लोरिफिकेशन या कोई भी मिल रहा है, वो किसकी वजह से है, वो सिर्फ शिल प्रभुपाद की वजह से है, वो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की वजह से है। तो हमारे को हमेशा उनको पास ऑन कर देना चाहिए, और ग्लोरी से गुरु एंड गौरांगा। तो आज हम लोगों ने सीखा, जो गुरु तत्व के बारे में हमने समझा। वैसे हम लोग ये चीज हम बहुत सारे लेक्चर्स में पहले भी समझ चुके हैं। जैसे गुरु की कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं, वैसे ही शिष्य की भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। गुरु की क्वालिफिकेशंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं। क्या हम कोई भी गुरु बन सकता है? नहीं बन सकता। तो गुरु की भी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। क्या वो प्रमाणिक गुरु परंपरा से होना चाहिए, उनके अपनी इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, 6 वेद कंट्रोल होने चाहिए, वेदों की सारी ज्ञान उनको प्रॉपरली होना चाहिए। बट ऐसे ही शिष्य की भी क्वालिफिकेशन होती है। शिष्य की क्या क्वालिफिकेशन होती होगी, कौन बताएगा? शिष्य की क्वालिफिकेशन क्या होती है? ये शिष्य ज्ञान ले, उसके लिए भी तो कुछ क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो शिष्य की क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है? शरणागति का भाव होना चाहिए। मगर शरणागति का अर्थ क्या होता है? जैसे कहा गया है उनकी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली चले। वेरी गुड। दूसरा प्रभु जी ने कहा शरणागति, बट शरणागति के लक्षण क्या है? और
भक्त के एक शिष्य के लक्षण क्या है? शिष्य बनता है शिष्ट धातु से। शिष्य शिष्ट धातु होता है जो अपने ऊपर रूल करने दे। शिष्य बनता है, शिष्य का मतलब है जो अपने ऊपर रूल करने दे। डिसाइपल मीन्स जो अपने ऊपर रूल करने दे। तो गुरु को जब हम अपने ऊपर रूल करने देते हैं तो हम बनते हैं शिष्य। मगर अगर हम अपने मनोधर्म के हिसाब से चलते हैं कि हमारे मन के हिसाब से ऐसा है, तो फिर हम शिष्य नहीं बन पाएंगे। तो जैसे एक बार शायद पहले भी हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था कि शिष्य भी कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं जो गुरु की वाणी को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं गुरु उसको एज इट इज फॉलो करते हैं। और कुछ होते हैं जो गुरु के भाव को भी समझते हैं, गुरु के मन को भी समझते हैं। तो हमारे को धीरे 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 अपने अपनी सेवा से, अगर हमने सिर्फ गुरु को प्रसन्न कर लिया कि गुरु इज द इनकारनेशन ऑफ द मर्सी ऑफ कृष्णा, भगवान के दया का वो एक इनकारनेशन है। इनकारनेशन तो बॉडी के रूप में है। जब भगवान की दया होती है, उनके कंपैशन होता है, तो वो उस कंपैशन का एम्बॉडीमेंट है। तो वो एक उन्होंने देह इसलिए धरा है कि वो हमारे ऊपर कृपा कर सके। भगवान की जो कृपा है, भगवान पे कृपा पहुंचा सके, उसके लिए हमारे को लायक बनना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर सपोज करिए कि दोनों करंट पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो क्या करंट फ्लो करेगा? नहीं। तो हमारे को बिल्कुल उसी तरह से शिष्य की वो क्वालिटीज हमारे अंदर आनी चाहिए। हमारे को गुरु को अपने आप को रूल करने देना चाहिए कि जो गुरु ने कह दिया वो हमारे लिए फाइनल है। तो जब हम उस स्थिति पे आ जाते हैं जहां पर हम शिष्यते हम शादी माम प्रपन्नम, वो वाली लाइन पे आ जाते कि हमने बिल्कुल तरह से आपको सरेंडर कर दिया, अब हम शिष्य बनने को तैयार हैं। शिष्य मतलब हम रूल होने के लिए तैयार हैं, तब हम एक अच्छे शिष्य बन पाते हैं। तो हम सबके पास बाह्य गुरु की फैसिलिटी है। हमारे को ब्रह्मा जी की तरह बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबके पास प्रामाणिक गुरु परंपरा में भी हैं हम। तो इसलिए हमारे को बस उस गुरु परंपरा पर फेथ करके हमारे को उनकी सेवा में लगना है, और ताकि हम भक्ति में अच्छे से और आगे बढ़ सकें।